नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एंड सिंपल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 10 जनवरी और हमेशा की तरह हम सुजस सार का पूरा निचोड़ निकालेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो हम कर रहे हैं ये खास तौर पर आरपीएससी और आरएसएमएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए है। हर वो फैक्ट, हर वो आंकड़ा जहां से सवाल बन सकता है हम उसे कवर करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस की, फिर माहेश्वरी महाधिवेशन और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड की बात होगी और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में एक फास्ट फैक्ट समरी होगी, मतलब पूरे सेशन का फटाफट रिवीजन और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे आपकी तैयारी जांचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन से, पुलिस रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस। देखिए, गवर्नेंस वाला जो पेपर होता है ना, उसके लिए ये टॉपिक गोल्ड माइन है। सबसे पहली और सबसे बड़ी हेडलाइन, पिछले 2 सालों में राजस्थान में जो ओवरऑल क्राइम है उसमें 14% की कमी आई है। ये आंकड़ा सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए, 14% रिडक्शन। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और खबर है। जयपुर है जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है, जिसे हम आरपीए कहते हैं, वहां एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। इसमें 8000 से भी ज्यादा नए कांस्टेबल्स को नियुक्ति दी गई और इसमें भी एक खास बात यह है कि 2500 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, गंभीर अपराधों में 19% की कमी, हत्या में 25%, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाले और सबसे जरूरी आंकड़े हैं वो हैं डकैती और लूट के। डकैती में 47% और लूट में लगभग 51% की गिरावट। ये नंबर्स आपको याद रखने ही रखने हैं। पेपर लीक का मुद्दा हम सब जानते हैं कितना बड़ा है, तो इस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इसका नतीजा क्या हुआ? अब तक लगभग 400 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एसआईटी का गठन ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब एक बहुत ही जरूरी टर्म आ रही है, R4C। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये है क्या? ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि इसे किसकी तर्ज पर बनाया गया है। तो इसका जवाब है नेशनल लेवल पर जो I4C है, यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसी के मॉडल पर इसे बनाया गया है। चलिए पुलिस विभाग के कुछ और नए इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। संगठित अपराध के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है। R4C के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब देखिए, महिला सुरक्षा के लिए 2 खास यूनिट हैं। एक है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और दूसरी एंटी रोमियो स्क्वाड। और एक और पॉइंट, आरपीए में खेलो इंडिया योजना के तहत एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल भी बना है। अब इन सब सुधारों का असर क्या हुआ? ये देखिए, जो पुलिस की कन्विक्शन रेट होती है, यानी सजा दिलाने की दर, वो पहले सिर्फ 41% थी और अब ये बढ़कर 60% हो गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। चलिए अब पुलिस सुधारों से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे खंड पर आते हैं जो कल्चर और इकोनॉमी से जुड़ा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन हुआ। सबसे पहला सवाल, कहाँ हुआ? जवाब है जोधपुर। याद रखिएगा, जगह बहुत पूछी जाती है। इस मौके पर क्या क्या हुआ? एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ, माहेश्वरी गौरव ग्रंथ का विमोचन हुआ, जैविक खेती पर एक किताब आई और अपना घर आश्रम के पहले फेज का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। ये चार्ट देखिए, ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी बताता है। 2014 में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे और आज हम 4थे नंबर पर हैं और सफर अभी जारी है। बहुत जल्द हम 3रे नंबर पर होंगे। चलिए अब बात करते हैं जयपुर में होने वाले एक बहुत ही खास कार्यक्रम की, सेना दिवस परेड। हाँ, तो आम लोग भी इस परेड का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? आपको अपनी SSO ID से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। लास्ट डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी। और इवेंट की डेट्स क्या है? फाइनल रिहर्सल 13 जनवरी को है और मेन परेड 15 जनवरी को होगी। तो दोस्तों, हमने आज के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब बारी है फास्ट फैक्ट्स की, मतलब एक रैपिड फायर राउंड जिसमें हम आज पढ़े गए सभी जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। रेडी?
चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेबल नियुक्ति 8000 से ज्यादा, पेपर लीक गिरफ्तारी लगभग 400, सीसीटीवी नेटवर्क 9400 कैमरे, भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंक चौथी, भारत की दूसरी रैंक्स मोबाइल बनाने में दूसरा, स्टार्टअप, फार्मा, ऑटो में तीसरा, प्रवासी सहायता नोडल अधिकारी कौन, एडीएम, सेना परेड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 जनवरी। ये सारे फैक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। वेल, रिवीजन तो हो गया, अब देखते हैं कितना याद रहा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कोशिश कीजिएगा कि जवाब मन में सोचें या कमेंट्स में लिखें। पहला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थान पुलिस की नई बढ़ी हुई कन्विक्शन रेट क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन राजस्थान के किस शहर में हुआ? लोकेशन बेस्ड फैक्ट है ये। और आज का आखिरी सवाल, विमेन सेफ्टी और पेट्रोलिंग के लिए कौन सी नई पुलिस यूनिट बनाई गई है, उसका नाम बताइए। तो ये थे आज के सवाल। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। लिखने से चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक जरूर करें और स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आपका कोई दोस्त ईओ, एरो या RPSC/RSMSB के किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के सुजस सार के पूरे एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।